तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को टाटा ग्रुप के ऐसे 3 स्टॉक्स बताने वाला हूं जो कि आने वाले वक्त में आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकते हैं। इन स्टॉक्स का मैंने बिल्कुल डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में बताया है। इन स्टॉक्स में आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप में से कुछ लोगों ने इन स्टॉक्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, तो क्या हो सकता है इन स्टॉक्स में, आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज, अब इस वीडियो की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला स्टॉक है, यहाँ पर आप लोग नाम देख सकते हैं, ताज जीवीके होटल। अब इस पे सबसे पहले हम क्लिक करते हैं और सबसे पहले हम स्टॉक का फंडामेंटल देखेंगे एंड उसी के बाद हम देखेंगे कि कंपनी का चार्ट कैसा है। अब थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड देखते हैं फंडामेंटल में हम आ चुके हैं। अब देखिए, फंडामेंटल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंपनी का मार्केट कैप। मार्केट कैप देखें तो 1880 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप इसकी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के पी रेशो के बारे में। पी रेशो देख सकते हैं एग्जैक्ट 20 है। जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर किसी कंपनी का पी रेशो अगर 20 है तो ऐसा माना जाता है कि वो कंपनी का शेयर आपको एकदम सही प्राइस पे मिल रहा है। अगर उसका इंडस्ट्री पी उससे ज़्यादा है, जो उसका प्राइस टू अर्निंग यानी कि पी रेशो है, इसका इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 63 के करीब है। और अगर हम बात करें इसके पी रेशो की तो पी रेशो हमारा 20 है, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पीबी रेशो के बारे में। तो पीबी रेशो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके कर देता हूँ। तो पीबी रेशो है यहाँ पे 3.43, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब आ जाते हैं डेब्ट टू इक्विटी पे। डेब्ट टू इक्विटी की अगर हम बात करें तो 0.22 है, जो कि बिल्कुल कंपनी के ना के बराबर है। कंपनी अभी स्टार्टिंग फेज में है तो अभी इतना तो डेब्ट टू इक्विटी रहेगा ही। अब बात कर लेते हैं सेकंड चीज़ की, जो कि है आरओई की। अब देखिए, आरओई देख सकते हैं, आरओई जो अभी चल रहा है यहाँ पे 16.92 के आसपास में चल रहा है। ईपीएस के बारे में बात करें तो 14.87 के आसपास है। और हम बात करें डिविडेंड यील्ड तो डिविडेंड यील्ड 0.50% है। बुक वैल्यू की अगर तरफ हम बढ़ते हैं तो बुक वैल्यू यहाँ पे लगभग 87.36 के आसपास है। फेस वैल्यू के बारे में बात करें तो फेस वैल्यू आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ से 2 है। अब हम नीचे आते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू देख सकते हैं, एक टाइम पे बढ़ा था और अभी रेवेन्यू थोड़ा सा घट रहा है। अगर कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट देख सकते हैं, कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे पहले हल्का हल्का करके बढ़ रहा था, एक टाइम पे टॉप पे पहुंच गया था, अब धड़ाम से कंपनी का प्रॉफिट जो है यहाँ से गिर चुका है। कंपनी के नेटवर्थ के बारे में बात करें, कंपनी की नेटवर्थ बढ़ रही है, यानी कि कंपनी में कुछ ना कुछ होने वाला है। अब हम आ जाते हैं नीचे अगर हम आ गए तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो माल है वो प्रमोटर्स के पास है 75%। अगर देखिए किसी भी स्टॉक में अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग 60% से ज़्यादा होती है तो माना जाता है उस कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। अब सेकंड आ जाते हैं रिटेलर्स, जिनके पास 21%, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों ने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा होगा, तो प्रमोटर्स के बाद इसमें डायरेक्टली आते हैं रिटेलर्स। अब जो थर्ड प्लेयर है वो है म्यूचुअल फंड में लगभग 2.57% है। अब अगले आ जाते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में अगर देखें तो यहाँ पे 0.82% है। अदर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग 0.12% के करीब है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल के बारे में बात करें तो फंडामेंटल इज़ गुड। अब आ जाते हैं हम शेयर के चार्ट पे। तो चलिए हम शेयर के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए शेयर का चार्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे शेयर के चार्ट में हम देखेंगे क्या हो सकता है एग्जैक्टली। तो देख सकते हैं स्टॉक ने आज के दिन में देखें तो यहाँ पे लगभग 3% तक के आसपास के नेगेटिव रिटर्न बना के दिए हैं। अभी देखें तो स्टॉक हमारा करेंटली 50 पीरियड देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 50 पीरियड मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। तो 50 पीरियड मूविंग एवरेज से करेंटली स्टॉक अभी डाउन साइड के लिए ट्रेड कर रहा है। अभी देखें तो स्टॉक अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखें तो ये
स्टॉक का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। देख सकते हैं मल्टीपल टाइम जो है स्टॉक इस लेवल से बढ़ा है। देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पर आया तो स्टॉक बाय किया लोगों ने तो बढ़ा, स्टॉक यहाँ पर आया, यहाँ पे लोगों ने बाय किया बढ़ा, स्टॉक यहाँ पर आया, स्टॉक लोगों ने बाय किया, यहाँ से बढ़ा। अब देखें तो स्टॉक अगेन इस लेवल पर आया हुआ है। तो देखिए स्विंग ट्रेडर जो है उनके लिए ये सबसे बेस्ट एक मौका है खरीदने के लिए कि यहाँ पे अगर वो मान लीजिए कोई स्विंग ट्रेडर है, जैसे कि मैं अपना बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करता तो मैं क्या करता, यहाँ पे बाय सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ मैं, या सिर्फ मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एज अ स्विंग ट्रेड करता तो क्या करता मैं, यहाँ पे अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ तो यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ इसके 1%, इसका 1 या फिर 2% नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाता, और यहाँ पे अगर मार्केट बढ़ता तो मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक बढ़ता तो मैं अपना टारगेट ईजिली यहाँ तक लेता। अब देखिए जो स्विंग ट्रेडर है उनका तो यहाँ से हो जाएगा कि वो सपोर्ट पे यहाँ से मतलब बाय कर लेंगे, 1% नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के अप साइड के टारगेट्स के लिए चले जाएंगे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए क्या हो सकता है, उनके लिए जब तक ये स्टॉक 410 से ऊपर नहीं निकलता है, 410 से ऊपर, क्योंकि 410 देख सकते हैं इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये बार बार गिरा है। अगर उस लेवल को ये एक बार तोड़ता है, ठीक है, तो यहाँ से आने वाले वक्त में ये स्टॉक आपको 720, 700, 500, सबसे पहले जो टारगेट निकल के आएगा वो डायरेक्ट 500 का ही निकल के आएगा कि अगर 410 के ऊपर ये क्लोज करना स्टार्ट करता है तो सीधा 500, उसके बाद आप लोग 100 रुपये ले सकते हैं कि 500 के बाद 600, फिर 600 के बाद 700, इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देखें तो अभी तो यहाँ पे मतलब जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उनके लिए तो जगह नहीं है, क्योंकि स्विंग ट्रेडर में क्या होता है, स्विंग ट्रेड में हमें कितना चाहिए होता है, अगर यहाँ से यहाँ तक भी अगर स्टॉक बढ़ गया तो यहाँ से लगभग हमें 40% का रिटर्न मिल जाएगा। और मान लीजिए स्विंग ट्रेडर है तो स्विंग ट्रेडर को कितना चाहिए होता है, 20% अगर रिटर्न निकल जाए तो 20% देख सकते हैं आपका यहीं पे इसके हाफ में निकल जाएगा, अगर आप लोग एक स्विंग ट्रेडर हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये स्विंग ट्रेडर का इतना निकल का जाता है। फर्स्ट टारगेट ये, अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ तो फर्स्ट टारगेट मेरा ये आएगा, सेकंड टारगेट ये, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो इसके ऊपर तो लॉन्ग टर्म वाले आएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें चाहिए होता है स्टॉक में बढ़ने का चांसेस ज़्यादा, क्योंकि जो स्टॉक ज़्यादा बढ़ेगा वही ज़्यादा आगे बढ़ेगा, लेकिन जो स्टॉक लगातार गिरेगा वो आने वाले वक्त में भी गिरेगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। अब आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टॉक की तरफ। तो गाइज़ आज का जो हमारा सेकंड स्टॉक होने वाला है, यहाँ पर आप लोग नाम देख सकते हैं, टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र। तो सबसे पहले इस कंपनी का जो हम फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल में अगर हम देखें मार्केट कैप को, तो मार्केट कैप आप लोग देख सकते हैं 15,911 करोड़ की है। पी रेशो के बारे में बात करें तो पी रेशो एकदम ज़ीरो है। अगर हम बात करें पी रेशो के तो वो भी एकदम ज़ीरो है। इंडस्ट्री पी के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री पी बिल्कुल सही है अपनी जगह 1.55, और डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पे माइनस में चल रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी लगभग 6% का आसपास का है। ईपीएस में देखें तो वो भी माइनस है 6 रुपये, और डिविडेंड यील्ड कुछ दे नहीं रहा है। स्टॉक बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू भी माइनस में, फेस वैल्यू देखें तो फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है। अगर कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू आज देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है। कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट में अभी कुछ नहीं है। नेटवर्थ में बात करें तो नेटवर्थ करंटली गिरते जा रही है। अब नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 74% है। और जैसे कि मैंने आपको बताया जिस शेयर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ एक मूव आने का चांस होता है। और अब बात करते हैं रिटेलर्स की। सेकंड पे रिटेलर्स है 23%, थर्ड पे हैं यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो कि लगभग 2.5% है। म्यूचुअल फंड में 0.7% है। अदर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लगभग 0.01% है। तो मतलब अगर फंडामेंटल की बात करें इस स्टॉक की तो ओवरऑल फंडामेंटल अगर परसेंटेज वाइज अगर कैलकुलेट करें तो लगभग इसका फंडामेंटल 50-50 है। अब अगर चार्ट को अगर हम देखें, चार्ट से पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी कितना रिटर्न बना के दे रही है। तो एक दिन में देखें तो यहाँ पे हमें 5% नेगेटिव रिटर्न है। एक हफ्ते में देखें तो लगभग 8% है, और अगर एक महीने के अंदर देखें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, 15% माइनस में। एक साल की बात करें तो लगभग 20%, मतलब स्टॉक काफ़ी टाइम से जो है बढ़ा नहीं है। अब 5 साल की अगर हम बात करें, 5 साल की डेटा की, तो 5 साल में लगभग ये आपको 2700% की रिटर्न दे रहा है। अगर हम बात करें ओवरऑल की, तो ओवरऑल की कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इन्हें 5 साल में रिटर्न बना के दिए उसके बाद जो है ये कंपनी अब बढ़ने को तैयार नहीं है। लेकिन इस स्टॉक के चार्ट में मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जिसकी वजह से इस स्टॉक में आने वाले वक्त में बहुत कुछ हो सकता है।
तो चलिए हमारा चार्ट ओपन हो चुका है। अब देखें तो वीकली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे इस स्टॉक को ओपन कर रखा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आज के चार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉक लगभग 77.15 पैसे के आसपास में क्लोज हुआ है और स्टॉक अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास में क्लोज हुआ है। यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आई विल शो यू नाउ। तो यहाँ से देख सकते हैं स्टॉक का ये जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसके आसपास में जो है स्टॉक आया हुआ है। अब देखिए अगर ये स्टॉक यहाँ से बढ़ने लगता है तो ये स्टॉक आने वाले वक्त में आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। इसका जो यहाँ पे मैं चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ भी मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है इसका जो रेजिस्टेंस लेवल निकल गया था वो आता है 109 रुपीज़ का, और अगर ये इसको भी तोड़ देता है तो ये स्टॉक फट सकता है। तो ये स्टॉक डायरेक्टली फिर आपको देखने को मिलेगा 150 रुपये, उसके बाद ये स्टॉक आपको देखने को मिलेगा 209 रुपये, और अगर इसको भी तोड़ता है तो ये स्टॉक फिर ऑल टाइम हाई जैसे कि 290 रुपये, इतने तक ये स्टॉक जा सकता है। अभी के सिचुएशन के हिसाब से देखें तो अगर यहाँ पे अगर कोई बाय करता है तो उसका रिस्क क्या होगा, अगर इसके नीचे निकलता है अगर, या फिर वो फंडामेंटल के बेसिस पे अगर ट्रेड कर रहा है, फंडामेंटल के बेसिस पे थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि जब तक फंडामेंटल उसका सही है तब तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, या फिर कुछ बेकार न्यूज़ आ जाती है कंपनी के रिलेटेड तब आप लोग यहाँ से सेल कर सकते हैं, वरना इस स्टॉक के जाने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। स्टॉक जाएगा तो बहुत कम नीचे जाएगा, अगर फटेगा तो ऊपर बहुत ज़्यादा जगह है ऊपर के लिए। तो ये था हमारा सेकंड स्टॉक। अब आइए बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टॉक की तरफ। तो गाइज़ आज का जो हमारा यहाँ पर थर्ड स्टॉक होने वाला है, यहाँ पे आप लोग नाम देख सकते हैं असल। यहाँ पे असल का सबसे पहले हम देख लेते हैं रिटर्न कितना कितना बना के दे रहा है। एक दिन में देखें तो नेगेटिव रिटर्न है, अगर हम बात करें एक हफ्ते में तो बिल्कुल साइडवेज है स्टॉक, अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में लगभग 11% माइनस में, बात करें एक साल की तो एक साल में लगभग 71%, और अगर हम बात करें 5 साल की तो 5 साल में लगभग 2000% से भी ज़्यादा के रिटर्न बना के ये स्टॉक आपको दे चुका है। अभी ये स्टॉक और भी ज़्यादा ऊपर जाने के चांस है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो मार्केट कैप आप लोग देख सकते हैं क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप भी कम है। अगर हम बात करें पी रेशो की तो पी रेशो अभी हाई है, ठीक है। अपने इंडस्ट्री पी से इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग देखें तो इसका पी जो है अभी के लिए हमें हाई देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें पी बी रेशो के बारे में तो पी बी रेशो यहाँ पे अभी 0 है। इंडस्ट्री पी के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री पी 53 है। डेप्ट इक्विटी के बारे में बात करें तो माइनस में है। आरओई के बारे में यहाँ पे मैं वापस से दबाता हूँ, तो आरओई के बारे में बात करें तो माइनस में है। ईपीएस के बारे में बात करें तो लगभग 12 है, और डिविडेंड के बारे में बात करें तो डिविडेंड कुछ कंपनी दे नहीं रही है। बुक वैल्यू के बारे में बात करें, बुक वैल्यू माइनस में चल रहा है। बात करें फेस वैल्यू के बारे में, फेस वैल्यू यहाँ पे जो है 10 के करीब में चल रहा है। अब यहाँ पे हम आते हैं रेवेन्यू में, रेवेन्यू देख सकते हैं अभी थोड़ा सा घट रहा है। प्रॉफिट के बारे में बात करें कंपनी के तो प्रॉफिट तो कुछ है नहीं है, देख सकते हैं नेटवर्थ में यहाँ पे माइनस में चल रही है। अब नीचे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, अगर हम तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है, रिटेलर्स के पास 25% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास लगभग 0.9% है, और 0.1% है यहाँ पे कितना अदर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास। तो सबसे ज़्यादा प्रमोटर्स है इसमें। तो प्रमोटर्स अगर जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल की अगर ओवरऑल बात करें तो फंडामेंटल इज़ गुड, लेकिन जो कंपनी का ये आरओई है, आरओई एंड यहाँ पे डेप्ट इक्विटी को तो चलिए छोड़िए, यहाँ पे बुक वैल्यू एंड डेप्ट इक्विटी भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सब माइनस में। अगर कंपनी की अगर हम बात करें कितने मतलब कि कितना बढ़िया है तो उसके हिसाब से देखें, अगर ओवरऑल फंडामेंटल के हिसाब से तो लगभग 50-50% है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के चार्ट के बारे में, स्टॉक के चार्ट के बारे में। तो स्टॉक का चार्ट चलिए हम ओपन करते हैं एंड स्टॉक के चार्ट को एनालाइज करते हैं, पता लगाते हैं क्या हमें आने वाले वक्त में स्टॉक में अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, स्टॉक का जैसे ही चार्ट ओपन हो जाता है फिर यहाँ पर जो हम स्टॉक के चार्ट को एनालाइज करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अभी थोड़ा सा ये टाइम लेगा। यहाँ पे ज़रा हम नेट का देखते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पर जो है मैंने स्टॉक का चार्ट ओपन कर लिया है। वहाँ पर जो है मैं ग्रो में ओपन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहाँ हो नहीं रहा था, तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू पे आप लोगों के लिए ओपन किया है। अभी देख सकते हैं स्टॉक करंटली अभी जो है गिरते ही गिरते जा रहा है। हम यहाँ पर जो है स्टॉक का मंथली टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे क्योंकि आई एम अ इन्वेस्टर, तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम, जितना बिग टाइम फ्रेम आप लोग फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसको स्किप
ट्रेडिंग व्यू में ये परेशानी है कि इसमें बार बार स्किप ट्रायल ये सब वगैरह। चलिए मैं आप लोगों से अभी मिलता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हो चुका है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चार्ट में देखिए, शायद से अगेन हमें ओपन करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। ट्रेडिंग व्यू में शायद से कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं जो ऐसे हो नहीं पा रहा है, तो 2 मिनट हम देखते हैं। चलिए ओपन हो रहा है फाइनली। इंटरनेट इज़ वेरी स्लो, तो चलिए वेट करते हैं। तो चलिए हमारा ट्रेडिंग व्यू ओपन हो चुका है। अब जल्दी जल्दी यहाँ पे जो हम चार्ट को खोलते हैं एंड एनालाइज करते हैं। सॉरी फॉर दिस कि यहाँ से ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो चलिए ASL का हमने चार्ट ओपन कर लिया है। चार्ट ओपन हो ही चुका है हमारा, बस 2 मिनट वेट कीजिए। जैसे चार्ट ओपन होता है मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो चलिए शायद से हमारा ASL का चार्ट अभी ओपन होने वाला है। थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लगेगा, नेट थोड़ा स्लो है, ठीक है, इस वजह से। तो चलिए अब हम यहाँ पे डायरेक्टली मंथली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। स्टॉक करेंटली आज के दिन में हमें नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, लेकिन स्टॉक ने देखे तो प्रीवियस में अपना एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिया। मैं आपको इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखिए ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको कि इसने अभी क्या किया है, एक ब्रेकआउट दिया है। तो अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे इस स्टॉक के गिरने के बहुत कम चांस है, ठीक है। अगर ये स्टॉक गिरेगा तो कितना ही गिर जाएगा, लेकिन अगर बढ़ना रहा तो यहाँ से ये अपना ऑल टाइम हाई पहले टच करेगा, जिसमें कि आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है अगर आप लोग एक स्विंग ट्रेडर हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जब ही जगह आएगी जब मार्केट एक लेवल को तोड़ता है, एक लेवल को ब्रेक करता है, उसके बाद ही हमें पैसा बनने के चांस होते हैं। तो अगर इसी के बीच में कंसोलिडेट करता रहेगा तब हमारे लिए कुछ पैसा नहीं बन सकता जगह यहाँ पैसे बनने की। लेकिन अगर इसको एक बार ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पर आने वाले वक्त में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल, अकॉर्डिंग टू चार्ट। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड चलिए गाइस, मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में।